अध्याय का 18 पद में, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में, ठीक है ना? क्योंकि वचन बोलता है कि हर बात में देना तुमको, हर समय तुमको देना है। अगर भोजन खाते हो तो भी दो, सोते हो तो भी दो, उठते हो तो भी दो, अच्छा नौकरी पाए तो भी दो, स्वस्थ है तो भी दो, चंगाई है तो भी दो, आनंदित है तो भी दो, दुखी है तो भी दो। क्योंकि बोलता है कि यही परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे लिए कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। आत्मा को मत बुझाओ। पता ना कि देखकर स्पिरिट, आत्मा डल हो जाता है, बुझ जाता है, और जैसे तुम्हारा आत्मा उसी प्रकार का तुम चलेगा। मंडली में हम आते हैं, सप्ताह का पहला दिन हम आते हैं, क्यों आते हैं? ताकि हम रिवाइव हो जाए, हम जागृत हो जाए। एक सप्ताह में जो घरेलू काम करते 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 परिवार में हम रहते एक एक चीज को करते करते हम जो है बहुत जो है अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, हताश निराश महसूस करते हैं। वचन बोलता है कि आत्मा के स्पिरिट को, आत्मा का मत बुझाओ, खेदित मत करो आत्मा को डर मत करो। तुम्हारा आत्मा जो है हमेशा तुम्हारा स्पिरिट जो है वो जागृत रहे। हम अपने साक्षी से बोलते हैं, हम थोड़ा देर पहले बोले हैं, निरंतर हर दिन 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा रेगुलर स्टडी करते रहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमको परमेश्वर के लोगों के पास जाके खड़ा होना है। इसके लिए जो है हमको आत्मिक तब स्पिरिचुअल हमको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप सब पीछे, तो आने वाला क्रिसमस का प्रीचिंग हम स्टार्ट कर दिए हैं, 2-4 पॉइंट हम बना भी लिए हैं। आने वाला प्रीचिंग 1 साल बाकी है, अभी तो 4 दिन 15 दिन हुआ कि गया है। प्राय जो है 8 महीना पहले हमारा गुड फ्राइडे का प्रीचिंग तैयार हो गया है, या उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि हम जानते हैं मेरे स्पिरिट, मेरी आत्मा, और वही जो है हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, हम अपने आप को तैयार करेंगे। हम आत्मा को बुझने नहीं दे रहे, हमको तैयार हो जाना है। तो यहां बोल रहा है कि नित्य प्रतिदिन चलने के लिए तुम्हारा स्पिरिट, तुम्हारा आत्मा तैयार होना चाहिए। आत्मा को मत बुझाओ, तुम्हारा आत्मा के ऊपर किसी को जो है हावी होने मत दो। एकदम फ्रेश आत्मा को रखो। आज जैसे है, अभी जैसे आशीर्वाद देते जा रहे हैं, चीज को कल भी रखने का कोशिश करो, उसको परसों दिन भी रखने का कोशिश करो, उसको आने वाला सप्ताह भी रखने का कोशिश करो। और नहीं तो क्या होगा, अगर आत्मा बुझ जाएगा तो आपका प्रेयर लाइफ खत्म हो जाएगा। अगर आत्मा बुझ जाएगा तो बाइबल स्टडी लाइफ खत्म हो जाएगा। अगर बाइबल स्टडी लाइफ खत्म हो जाएगा तो आपका प्रेजिंग लाइफ, अर्थात परमेश्वर का महिमा प्रशंसा करने का लाइफ आपका खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का महिमा प्रशंसा करने का लाइफ खत्म हो जाएगा तो आपका चर्च में जाने का लाइफ खत्म हो जाएगा। अगर आपका चर्च में जाने का लाइफ खत्म हो जाएगा तो आपका मसीहत खत्म हो जाएगा। अगर आपका मसीहत खत्म हो गया तो परमेश्वर के साथ संगति आपका खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। एक बार अगर आप अपने आत्मा को बुझा दिया, अगर आपका आत्मा सही है, अगर आपका आत्मा ठीक है, आप हर काम को में भी से जो है 2 शब्द आप प्रेयर का जरूर निकाल लेंगे, एक बेला जरूर निकाल लेंगे, 2 रेफरेंस आप पढ़ने के लिए अपना टाइम निकाल लेंगे। आप याद करो, नया 2026 में आप प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर को बोला, अगर आप कभी बाइबल नहीं पढ़ते, कम से कम 1 चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते, 2 वर्ष पढ़ो, 2 पद पढ़ो, परंतु पढ़ो तो सही। तो अगर आप जो है कलीसिया में नहीं आ सकते हैं, हमेशा नहीं आ सकते, कम सप्ताह में होली कम्युनियन के दिन तो आओ, कम से कम 2 सप्ताह में आओ। अगर 4 सप्ताह आप आते तो परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। आत्मा को मत बुझाओ और सदा आनंदित रहो। ठीक है ना? क्या बोलता है? सदा आनंदित। ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये सबसे नहीं होता है। आप अगर खुश है, अगर आप आनंदित है ना, तो बगल वाला आपको देख के आपको किस प्रकार से दुखी करेगा, क्लेशित करेगा, संभव है। आपका अच्छाई संसार के लोग देखना नहीं मांगता, प्रभु में
आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, बाहर के लोग आपको देखने में अच्छा नहीं लगता। क्यों इसको मेंशन किया गया है वचन में कि सदा आनंदित रहो। सदा का मतलब क्या? निरंतर, हमेशा। अब ये वर्ड को अगर थोड़ा दूसरा टाइप कर ले ले, एक व्यक्ति 24 घंटा कैसे आनंदित रह सकता है? एक व्यक्ति हमेशा कैसे आनंदित? उसके जीवन में उतार चढ़ाव होता ही है, तो तभी बीमारी होता ही है, बीमारी अस्वस्थता होता है, घर में जो है अशांति होता ही है। ये भी तो एक पार्ट है, आइए नहीं। अगर आप किसी से लड़ना मांगे हुए तो अकेले भी तो नहीं लड़ सकते, तो सामने भी तो एक आदमी होना चाहिए लड़ने वाला। अगर सामने एक लड़ने वाला नहीं तो आप लड़ेगा किससे? फिर भी तो गलत हो गया। लड़ने वाला भी तो होना चाहिए ना, बिगड़ने वाला भी तो होना चाहिए। बट अल्टीमेटली अंतिम बात क्या है? ये होने का बावजूद भी जो है तुमको क्या करना है? प्रभु में आनंद करना है। कौन सा परिवार में क्लेश नहीं था? क्या अब्राहम का परिवार में क्लेश नहीं था? क्या इसहाक का परिवार में क्लेश नहीं था? क्या मार्था मरियम का परिवार में क्लेश नहीं था? या सुनो, हाँ या ना, क्लेश नहीं था? क्या मूसा का परिवार में क्लेश नहीं था? क्या मूसा का भाई बहन में झगड़ा नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं? उसका मतलब नहीं कि कोई मिनिस्ट्री से दूर चला गया, उसका मतलब नहीं कि कोई परमेश्वर को छोड़ दिया, उसका मतलब नहीं है कि वो अपना मन को खेदित कर दिया, इसका मतलब नहीं कि वो मन को दुखित कर दिया, इसका मतलब नहीं कि वो अपने खुदा को छोड़ दिया, इसका मतलब नहीं है कि मूसा भाग गया मिनिस्ट्री छोड़ दिया, उसका मतलब नहीं कि इब्राहिम मिनिस्ट्री छोड़ के चला गया, इसका मतलब नहीं है कि इसहाक ने मिनिस्ट्री छोड़ दिया, इसका मतलब नहीं है कि ऐसा और याकूब मीना नहीं है। क्लेश था, सब समय था। मंडली जो है बहुत बड़ा परिवार है, कलीसिया के बहुत बड़ा परिवार है। किसी के पास 500 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 2 है। लड़ाई करने के लिए 10,000 की तो जरूरत नहीं है, लड़ाई करने के लिए तो आदमी की जरूरत है, ठीक है ना? और तो धन्य है वे जो आपस में मिल जाता है, जो मेल करते हैं, ठीक है ना? जो मेल करके माफ कर देता है, और जिससे कारण जो है दिल में आत्मा में क्या होता है? आनंद होता है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं कहता हूं सदा आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो। तुम खुश रहोगे, तेरा आत्मा खुश रहेगा, तुम्हारा आत्मा खुश रहेगा, तुम्हारा विवेक खुश रहेगा, तुम्हारा विवेक खुश रहेगा, तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा। क्योंकि एक का साथ एक का लिंक है। आदमी बीमार क्यों पड़ता है? रीजन है। आदमी को टेंशन क्यों होता है? तो रीजन है। जो अवसाद में चला जाता है, जो टेंशन में चले जाता है, आप देखेंगे उसका लाइफ तो खत्म है। और जो अवसाद में चले जाता है, कितने लोग ऐसे जो सुसाइड भी कर लेता है, संभाल नहीं पाता अपने आप को, अवसाद में चला गया, टेंशन में चला गया, खाना पीना बंद कर दिया, सोना बंद कर दिया, शरीर के ऊपर एफेक्ट कर दिया, ब्रेन के ऊपर एफेक्ट हो गया, परिवार का, अगर एक जन बीमार हो पूरा परिवार बीमार हो गया, लोग तो हंसना भूल गया, लोग तो बात करना भूल गया। ठीक है, खाना पीना तो सबको ही, कुत्ता बिल्ली तो खाता है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। वचन बोल रहे हैं कि प्रभु में अर्थात सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर अर्थात प्रार्थना तुम्हारा सपोर्ट में होना चाहिए। हमेशा हमारा सपोर्ट जो है प्रेयर के साथ, प्रार्थना के साथ। हम जैसे शुरू में बोले हैं, तुमको अपना चुनाव खुद करना है। जैसे यहोशू ने कहा था, मैं अपने परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना करूंगा, परमेश्वर की उपासना करूंगा। ईच एंड एवरी फैमिली अगर यही सोच ले, हमको हमारा परिवार के साथ प्रभु के साथ रहना, हमको हमारा परिवार के साथ चर्च में जाना है, और परिवार आना जा रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, तभी जो है ये बातें जो भारत इसमें 5 अध्याय के 16, 17, 18 में लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है, आत्मा को ना बुझाओ, स्पिरिट को मत बुझाओ। ठीक है ना? पैसा है, घर है, फैमिली है, परिवार है, आत्मा नहीं है। आत्मा खत्म हो गया, स्पिरिट खत्म हो गया। ठीक है ना? क्या काम आएगा आपका अच्छा कपड़ा? क्या काम आएगा मेरा अच्छा पैसा? जब मेरा स्पिरिट ठीक नहीं है, मेरा आत्मा खत्म हो गया, कौन आपसे बात करेगा? भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो,
सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़ लो। सब बातों को परखो। और मोहल्ला में, पड़ों में, ट्रेन में, ट्राम में, बस में कितना तरह के लोग बात करता है, घर में कितना तरह के लोग बात करता है, सुनने में क्या है। आप जानते हैं कई बार हम अपने युद्धों के साथ बैठते हैं और हम खुद अपना गवाही देते हैं। जानते हो जब हम 45 साल से चला रहे हैं, कितना लोग आया मेरे सामने, कितने लोग मेरे सामने आया, कितना तरह का बात किया है, कितना तरह का जो है टॉर्चर हुआ, कितना तरह का लोग जो है मेरे साथ व्यवहार किया है। हम जानते हैं उसका फितरत था बोलना, मेरा फितरत था सुनना। ठीक है, वो अपना काम किया, हम अपना काम कर रहे हैं। फिर वही व्यक्ति जो है फिर आकर के हंसता भी है, वही व्यक्ति आके मिलता भी है, वो अपना काम किया, हम अपना आत्मा को नहीं बुझाएंगे। सबको परखो। वचन क्या बोलता है? सब बातों को सुनो, सब बातों को परखो, जो अच्छी लगे उसे क्या करो? पकड़े रहो। जो बातें अच्छी लगे उसे पकड़े रहो, बाकी को फेंक दो। हाँ, बाकी जो है आप फेंक दो। देखो, दोस्त अवगुण सबके पास है। ये से नो, कोई परफेक्ट है? कोई परफेक्ट है यहाँ? कोई नहीं ना, अभी नहीं, कोई नहीं है। सब पाप क्या, सब परमेश्वर में। अब छकनी जो है वो चांदी को बोलेगा तेरे में बहुत छेद है, तो तेरे में क्या है? हाँ, होता है ना। अब छकनी बोलना शुरू कर, तेरे में चांदी को बोलेगा तेरे में बहुत छेद है, तो तू अपने झांक के देखे ना तेरे में कितना छेद है। छकनी अगर बोल के निकालता, मेरे को नहीं कितना आटा छान के निकालता, चुप रहा। ठीक है ना। अच्छी बात जो लगे उसी को पकड़े, जो काम की बात है उसकी बात है। वेरी सिंपल। अगर काम की बात से तुमको मतलब है, काम का बात करो। वचन क्या बोलता है? मन भी आनंदित और मन भी खुश, प्राण भी खुश। 10 साल नया साल आपका आराम से निकल जाएगा, नया दिन आपका आराम से निकल जाएगा, नया समय आपका आराम से निकल जाएगा, नया परिवार अपना सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है। इसलिए हर बात में परमेश्वर को नया साल में धन्यवाद दिया करो। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।